हक फिल्म का ट्रेलर आ गया है और भाई ये इशारा कर रहा है एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई कहानी की तरफ। तो चलिए आज इसी ट्रेलर को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से टकराव छिपे हुए हैं। और ट्रेलर शुरू होता है इस लाइन से। मामला यहां तक नहीं आना चाहिए था। बस ये एक लाइन और पूरे ट्रेलर का टोन सेट हो जाता है। मतलब इसमें अफसोस तो है, लेकिन साथ ही एक आने वाले बड़े तूफान की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। ट्रेलर हमें बताता है कि इस पूरी लड़ाई की जड़ ना एक प्रेम कहानी में है। एक ऐसी कहानी जो अब टूटकर बिखर चुकी है। देखिए, कहानी की शुरुआत कितनी पर्सनल है। ये लाइन सुनिए, मैं अब्बास से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। बस इसी एक लाइन से ये कानूनी लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं रहती, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी बन जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो इमोशंस और भी गहरे हो जाते हैं। और यहीं हमें लड़ाई की पहली वजह सामने आती है। बात वादे की थी। मतलब मामला एक टूटे हुए वादे का है। सुनने में तो पहली नजर में बहुत सीधा साधा लगता है ना। लेकिन अगले ही पल पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। दूसरा पक्ष कहता है, पिछली बार तो तुमने कहा था कि बात तुम्हारी इज्जत की है। तो अब देखिए, इससे यह साफ हो जाता है कि लड़ाई की वजह बदल रही है। मामला इतना सीधा है नहीं जितना लग रहा था। इसके बाद ना ट्रेलर हमें दिखाता है कि अलगाव हुआ कैसे। और ये कोई इमोशनल मोमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, पहले मेहर की रकम दी जाती है, फिर रिश्ते के खत्म होने का ऐलान होता है और आखिर में 3 बार तलाक बोल के इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो निजी लड़ाई थी, वो अब घर की 4 दीवारी में बंद नहीं रहती। यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है और एक छोटा सा वादा टूटने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच जाता है। तो आखिर ये मुकदमा शुरू ही क्यों हुआ? ट्रेलर साफ बताता है, वजह है बच्चों के गुजारे भत्ते का वादा तोड़ना। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक घरेलू विवाद को एक राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में बदल दिया। और फिर आती है वो लाइन जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो बात घर में सुलझ जानी चाहिए थी, अब उस पर पूरा मुल्क बात करेगा। बस इस एक पल से ये लड़ाई 2 लोगों के बीच की नहीं रहती, ये पूरे देश की बन जाती है। और जाहिर है, जब पूरा देश किसी मुद्दे पर बात करता है, तो वो लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं रह जाती। अब ये जंग 2 अलग-अलग कानूनों के बीच की बन जाती है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ और दूसरी तरफ देश का सेक्युलर लॉ। और यहां पर ना हमें दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल साफ-साफ सुनाई देती हैं। एक तरफ से आवाज आती है शरिया और अपने मजहबी कानूनों की हिफाजत की, तो दूसरी तरफ से मांग उठती है हिंदुस्तान के कानून के तहत बराबरी के हक की। लेकिन रुकिए, ट्रेलर यहीं पर एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये लाइन, उसने कभी कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी और लगातार शरिया का हवाला दे रहा है। ये बात इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे देती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई वाकई आस्था की है या फिर अपने निजी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कोई केस पूरे देश का मुद्दा बन जाता है ना, तो वो सिर्फ कोर्टरूम में नहीं लड़ा जाता, वो एक पब्लिक तमाशा बन जाता है। और ट्रेलर हमें यही दिखाता है कि कैसे न्याय की ये लड़ाई भी अब एक मीडिया सर्कस बन चुकी है। और मजे की बात देखिए, किरदार इस मीडिया सर्कस से भाग नहीं रहे हैं, नहीं, बल्कि वो इसे अपना हथियार बना रहे हैं। उन्हें पता है कि पूरा देश देख रहा है और वो बाकायदा उन्हें एक तमाशा देने का वादा करते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ मीडिया में नहीं चल रही है, ये समाज के अंदर भी लड़ी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जो हीरोइन है, उसे सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ना पड़ रहा, उसे अपने ही समुदाय के जबरदस्त सोशल प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये दबाव कितना ज्यादा है, वो इस एक लाइन से पता चलता है। उस पर इल्जाम सिर्फ समुदाय को धोखा देने का नहीं है, बल्कि काफिलों का साथ देने का है। मतलब उसे अपने ही लोगों के बीच एक गद्दार बना दिया गया है। तो भाई, इतने दबाव और इतने विरोध के बीच आखिर ये औरत लड़ क्यों रही है? ट्रेलर का अंत हमें उसकी लड़ाई के असली मकसद और उसके सबसे ताकतवर बयान पर लाकर खड़ा कर देता है। और यहां ट्रेलर एक पल के लिए ठहरता है और हम सबसे एक सीधा सवाल पूछता है, हर सजा और कानून सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों है और मर्द इसके अंजाम से कैसे बच जाते हैं? ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और ये सीधे सीधे जेंडर जस्टिस की बात करता है। और इसी सवाल के जवाब में हमें सुनने को मिलता है ट्रेलर का शायद सबसे दमदार डायलॉग। यहाँ जो हीरोइन है, वो अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाती है। मैं एक मुस्लिम हूँ, एक औरत हूँ और हिंदुस्तान की नागरिक हूँ। और वो इसी पहचान के आधार पर कानून से बराबरी का हक मांग रही है।
तो भाई इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद सवाल यह है कि हक का ट्रेलर आखिर हमें किस तरह की फिल्म का वादा कर रहा है, क्या देखने को मिलेगा हमें? तो देखिए, ये ट्रेलर एक बहुत ही टेंस कोर्टरूम ड्रामा का वादा करता है, प्यार और धोखे की एक पर्सनल कहानी का वादा करता है, और साथ ही कानून, आस्था और जेंडर पर एक बहुत तीखी सोशल कमेंट्री का भी। ये एक निजी लड़ाई के पब्लिक तमाशे में बदलने की कहानी है। तो ट्रेलर एक जबरदस्त तमाशे का वादा तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या फिल्म इस तमाशे के शोर के बीच इंसाफ का कोई साफ फैसला भी सुनाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा।